जो संधि शरीर है, ठीक है, वो भी समाप्त होता है, ठीक है। आइए देखते हैं एक छोटा-सा और टॉपिक है इसी में, जो है आपका स्नायु, ठीक है, क्या स्नायु शरीर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है स्नायु विज्ञान या सिनेस्थेमोलॉजी, ठीक है, द साइंस ऑफ लिगामेंट या द स्टडी ऑफ लिगामेंट, ठीक है। परिचय देख लेते हैं इसके। क्या बोला गया है? स्नायु शरीरगत श्वेत सूत्रमय या व्हाइट फाइब्रस ऑफ फ्लेक्सिस उप धातु है, जो संधि और मांसपेशियों के बंधन में काम आते हैं, ठीक है। स्नायु का स्वरूप सूत्रमय होता है, जो संधि बंधन में सहायक होते हैं एवं सीवन या सूचक के कार्य में भी काम आते हैं। स्थान भेद के आकार के अनुसार इन्हें टेंडन, फाइबर टिश्यू, लिगामेंट, एपोन्यूरोसिस, वेल्वुलर बैंड ऑफ मसल्स भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। स्नायु की संख्या कितनी होती है? 900 होती है। कौन कौन सी? शाखाओं में 150 × 4 600, मध्य शरीर में 230, ग्रीवा के ऊपर 70, ठीक है। कुल कितनी होगी? 900 हो गई, ठीक है। एक एक करके इसका विभाजन अगर देख लें तो इस प्रकार से आपका शाखाओं में सब है, ठीक है। 30 30 30 10 10 40 10, ठीक है। 600 हो गई शाखाओं में, ठीक है। पैर की उंगलियों में हाथ, तल, कुर्च, गुल्फ में, गंगा में, जानु में, उर में और वंशन में, ठीक है। मध्य शरीर की बात करें तो 60 80 60 30 230, ठीक है। कटी में, पीठ में, पार्श्व में, उर में और आपकी कुल संधियां जो कि 200, कुल स्नायु जो कि 230 है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऊर्ध्व जतु या ग्रीवा में, तो ग्रीवा में 36 हो गए, सिर मुर्दा में आपकी 34 हो गए, कुल कितनी मिला के हो गया? 70, ठीक है। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट इसी का टॉपिक है स्नायु प्रकार और उनके स्थान, ठीक है। तो क्या बताया गया? स्नायु प्रकार, स्नायु 4 प्रकार के होते हैं। एक क्या है? प्रतानवती स्नायु, ठीक है। दूसरा है वृत्त स्नायु, ठीक है। पृथु स्नायु और सुषिर स्नायु, ठीक है। आइए एक एक के बारे में देखते हैं। स्नायु के स्थान, तो प्रतानवती स्नायु जो कि लिगामेंट होता है, शाखाओं में तथा संधियों में होती है। ये क्या है? प्रतान के समान लंबी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वृत्त स्नायु या टेंडन, गोल कंडराओं को वृत्त स्नायु कहते हैं। ये भी शाखाओं और संधियों में होती है, ठीक है। थर्ड क्या आपका? पृथुल स्नायु, फ्लैटेंड और रिबन शेप्ड टेंडन और एपिन्यूरोसिस, पार्श्व या साइड और चेस्ट तथा पृष्ठ, बैक और सिर स्कल में पृथुल या चपटी स्नायु होती है, ठीक है। और देख लेते हैं आपका सुषिर स्नायु, स्पिंटर्स और वेल्युलर बैंड ऑफ मसल्स और कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। अमाशय या स्टमक, पक्वाशय, इंटेस्टाइन तथा बस्ती यूरिनरी ब्लैडर में सुषिर स्नायु या हॉलो स्नायु होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आपका है स्नायु के कार्य, ठीक है। क्या बताया गया? ये देखते हैं। यहाँ बताया गया जिस प्रकार बहुत से बंधनों से युक्त अच्छी तरह से जुड़ी हुई लकड़ी के फलकों या उड़न की नाव, बोट गहरे पानी में डाल देने पर अधिक भार, हैवी वेट संभालने में समर्थ होती है, उसी प्रकार इस शरीर में जितनी संधियां हैं वे सभी बहुत से स्नायु द्वारा बंधी हुई हैं। इसी से मनुष्य अधिक से अधिक भार उठाने में समर्थ होता है। स्नायु के जाल मांसपेशियों में फैले रहते हैं, जिनसे इनमें संकोचन या प्रसारण की क्रियाएं सुविधाएं बनी रहती हैं। स्नायु को आचार्य सुश्रुत ने व्रण अध्याय की सिवनी या सूचन में उपयुक्त बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका? स्नायु बंधन से ही हमारा शरीर दृढ़ रहता है या मजबूत रहता है। स्नायु के आधार पर ही शरीर भारी वजन या हैवी वेट उठाने में समर्थन होता है, ठीक है। शरीर में प्रत्येक भाग को एक दूसरे से जोड़ने में स्नायु सहायक होते हैं। स्थान, आकार आदि के भेद से शरीर में प्रत्येक भाग से होने वाले कार्यों में सहायक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका है? स्नायु के महत्व, ठीक है। तो क्या मतलब है ये देख लेते हैं। सभी स्नायु शरीर में मांस, अस्थियों और संधियों को बंधन करते हैं, ठीक है। ये बंधन बहुत मजबूत होते हैं। सभी संधियां स्नायु द्वारा बंधी होने से भार वहन करने में समर्थ होते हैं। स्नायु द्वारा ही अस्थियां घुमाव या रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। स्नायु से पीड़ित स्थान में बहुत पीड़ा होती है, जैसे शरीर में जिस अंग में मोच आ जाती है वहां पर महीनों तक पीड़ा होती रहती है और कभी कभी तो वह अंग काम करना ही कम कर देता है, लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। अतः स्नायु का अस्थि, संधि, पेशी आदि की अपेक्षा विशेष